तो भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संकेत दे दिए हैं। अविवाहित बहनों को भी अब लाभ मिलेगा लाडली बहना योजना का। ये संकेत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दे दिए हैं। तो बड़ी खबर, शिव शक्ति संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने बातचीत करते हुए 9 स्वरूप यहां पर शक्ति के मौजूद थे और ऐसे में ये घोषणा की है, बड़ी घोषणा यहां पर मुख्यमंत्री ने की है कि अविवाहित बहनों को भी लाभ मिलेगा। दरअसल लाडली बहना योजना के तहत हर महीने बहनों के खाते में सीधे 1000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे, यानी कि शिवराज सरकार साल में 12,000 रुपए बहनों को देगी। तो पहले विवाहित बहनों को ये योजना का लाभ मिलने वाला था, लेकिन अब ये बड़ी घोषणा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है, अब विवाहित बहनों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये संकेत यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दे दिए हैं और ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में अविवाहित बेटियां भी, बहनें भी इसका लाभ उठाएं। मैं तो अब ये भी सोच रहा हूं कि अभी हमारी योजना आई है लाडली बहना, तो वो 23 साल से कम 23 साल की उम्र की हमारी उन बहनों के लिए है जो विवाहित है, 23 साल से ज्यादा की उम्र की। लेकिन लाडली लक्ष्मी बेटी के बारे में मैं अब ये सोच रहा हूं कि 21 साल के बाद उनको 1000 रुपया मिलता रहे, ताकि जब तक उनकी शादी ना हो, विवाहित ना हो, क्योंकि वो तो मेरी बेटियां हैं, तो उनको कभी किसी चीज की कमी ना रहे। मैं तो अब ये भी सोच रहा हूं कि अभी हमारी योजना आई है लाडली बहना, तो वो 23 साल से कम 23 साल की उम्र की हमारी उन बहनों के लिए है जो विवाहित है, 23 साल से ज्यादा की उम्र की। लेकिन लाडली लक्ष्मी बेटी के बारे में मैं अब ये सोच रहा हूं कि 21 साल के बाद उनको 1000 रुपया मिलता रहे, ताकि जब तक उनकी शादी ना हो, विवाहित ना हो, क्योंकि वो तो मेरी बेटियां हैं, तो उनको कभी किसी चीज की कमी ना रहे। और चलिए न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, पहले लाडली लक्ष्मी योजना काफी सफल रही, फिर लाडली बहना योजना का यहां पर लाभ मिलने वाला है, बहनों को लॉन्च हुआ और उसके बाद बहनों में खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है। वो कहते हैं ना कि बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं, ऐसे ही उन्हें नहीं कहते हैं, वो पैसा का सही इस्तेमाल करना जानती हैं। और ऐसे में अब संकेत यहां पर मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं कि अब विवाहित बहनें भी इसका लाभ उठा पाएंगी। कैसे देखते हैं कुल मिलाकर? देखिए, ये एक बड़ी घोषणा के तौर पे सामने आ सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अभी कहा है कि अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन जब ये बात उन्होंने कही है तो जाहिर तौर पर इसके पीछे उनकी मजबूत सोच कहीं ना कहीं होगी। और ये थोड़ा सा मैसेज आ भी रहा था जब से इस योजना की। शरद जी, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका बंसल न्यूज पर। अर्चना जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अर्चना जी, शिवराज सिंह जी चौहान जी ने जो ये बात उनके संज्ञान में आई, ध्यान में आई कि बहनों को 23 साल की उम्र में अविवाहित होने की स्थिति में भी लाडली बहना का लाभ मिलेगा, ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बहनों के प्रति उनकी जो संवेदना है, जो उनकी दृष्टि है, उसमें कोई भी बहन उनकी दृष्टि से मतलब दूर हो ही नहीं सकती है। उनका ध्यान ना जाए किसी वर्ग पर बहनों के, ये संभव ही नहीं है। अब योजना को बनाते समय अगर कुछ चीज उसको लगातार ऐड करने का, लगातार उसमें कोई ना कोई और वर्ग को, बहनों के किसी न किसी सेक्शन को जोड़ते रहने का, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का इस प्रकार का सोच है, वो सब बहनों में एक प्रकार का आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है, सम्मान बढ़ाने वाला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की दृष्टि से बहनें दूर हो ही नहीं सकती, विवाहित हो या अविवाहित। अर्चना जी, यहाँ एक और जो महत्वपूर्ण बात प्रतीत होती है वो ये है कि अभी अभी हमने, ज़्यादा समय नहीं हुआ, इसी मार्च में ही हमने महिला दिवस मनाया है। महिलाएं आज पूरी ताकत से पूरी दुनिया में और भारत में भी मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में उन्हें बेहतर अवसरों की ज़रूरत है, आर्थिक संसाधनों की ज़रूरत है, और शिवराज जी की छवि एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर की है
जो महिलाओं के लिए अवसर गढ़ने में हमेशा आगे रहते हैं। आपने उनके साथ बतौर कैबिनेट मंत्री काम किया है, काफी क्लोज एसोसिएट रही हैं आप उनकी। किस तरह से उनके व्यक्तित्व के इस पक्ष को देखती हैं आप? दरअसल एक ऐसा नेता जी, जो अपने आप में कई दृष्टि से, बहनों की दृष्टि से, बेटियों की दृष्टि से, किसानों की दृष्टि से, मजदूरों की दृष्टि से और आदिवासियों की दृष्टि से हर वर्ग के लिए संवेदना से परिपूर्ण, भरपूर सोच वाला एक ऐसा हमारे नेता है माननीय शिवराज सिंह जी। और बहनों के प्रति तो हमने ये देखा कि जब प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू किया तो वो सारा विषय जब उससे पूर्व में बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का विषय को मार्ग प्रशस्त मुख्यमंत्री जी कर चुके थे। और उन्होंने जैसे हमारी जो इंस्टीट्यूशन में होने वाली, हॉस्पिटल में होने वाली जो डिलीवरीज है, वो शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले की जो संख्या थी और आज की जो है उसमें बड़ा अंतर है। मतलब जननी सुरक्षा योजना वो उन्हीं का एक दिमाग उसमें काम करा। हमारे सामने हमने देखा गांव की बेटी योजना, जो गांव में पढ़ने वाली बेटी 12वीं के आगे पढ़ेगी वो छात्रवृत्ति पाएगी। साथ साथ में हमने ये देखा कि उन्होंने जो बहनें हैं जननी सुरक्षा के साथ साथ डिलीवरी के बाद उन्हें संबल के प्रावधान के साथ में जोड़ा। पढ़ाई से लेकर बहनों की सेहत से लेकर बहनों के तमाम प्रकार के एक्सपोजर से अब इस योजना की बड़ी बात क्या है? 1000 रुपया तो बड़ा है ही, पर उससे बड़ी बात यह है कि सेल्फ डिक्लेरेशन, बहन कहे कि मैं इनकम टैक्स नहीं भरती तो शिवराज सिंह जी की सरकार मानती है कि बहन इनकम टैक्स नहीं भरती। बहन कहे कि मेरी आमदनी इतनी है तो सरकार मानती है। कोई बहन कहे कि मेरे घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो सरकार उससे कोई एफिडेविट नहीं मांगती। जो बहन कहती है सरकार उसको स्वीकार करती है। ये विश्वास बहनों पर, ये लाडली बहना योजना का सबसे बड़ा आयाम है। जी अर्चना जी, हमने देखा कि इस योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए जब फॉर्म्स भराने की बात हुई तो सर्वर डाउन हो गया, काफी भीड़ देखी गई। आप निमाड़ की एक बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से। यूं तो आप पूरे मध्य प्रदेश के लिए हैं और आप भी एक ऐसी स्त्री का चेहरा हैं जिन्होंने अगेंस्ट ऑल ओड्स अपनी ताकत को प्रूव किया है और अपनी स्ट्रेंथ पर किया है। कैसे आप देखती हैं निमाड़ में किस तरह का रिएक्शन आपने इस योजना का देखा है? देखिए, जहाँ नेटवर्क नहीं है लोग पहाड़ों पर और पेड़ों पर चढ़कर अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, केवाईसी कर रहे हैं। और ये योजना का प्रचार प्रसार तो स्वयं हुआ है, सरकार को अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं है। सुदूर गांव हो, चाहे वो आदिवासी अंचल हो, शहरी क्षेत्र हो, हर जगह पर बैंक कोऑपरेट कर रहे हैं, सारे सामाजिक कार्यकर्ता साथ में लगे हुए हैं। एक प्रकार से एक मूवमेंट बन गया है, ये एक प्रकार से एक जन अभियान बन गया है लाडली बहना योजना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और लाडली लक्ष्मी और अब लाडली बहना, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स मान रहे हैं जो न सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है, बल्कि ये भी माना जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए गेम चेंजर भी अगले इलेक्शन में हो सकता है। ये बात भी कही जा रही है। बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ अर्चना जी बातचीत करने के लिए। तो ये थी सीनियर बीजेपी लीडर और पूर्व कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी की अर्चना चिटनीस जी, जिनका कहना है कि शिवराज जी का संवेदी चेहरा हमेशा से महिला सशक्तिकरण की वकालत करता रहा है और अब इसमें लाडली बहना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है जो महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने के लिए आगे बढ़ रही है, बल्कि ये महिलाओं से किसी किस्म के डिक्लेरेशन की भी मांग नहीं करती है और उनके कथन पर पूरा विश्वास करते हुए, यानी मुख्यमंत्री अपनी बहनों के कथन पर पूरा विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं। और अब इसको मुख्यमंत्री ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि इसको हम अविवाहित जो बहनें हैं, युवा जो लड़कियां हैं, उन युवतियों को भी इस योजना का लाभ उनके विवाह होने तक 1000 रुपये की राशि का कंटिन्यू किया जाए। यानी लाडली लक्ष्मी के बाद वो जो युवा युवतियां हैं उनको इसका लाभ उनके विवाहित होने तक
निरंतर मिलता रहे। तो एक बड़ा डिक्लेरेशन हो सकता है। जी प्रगति। जी शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम विश्लेषण के लिए, बातचीत के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ा संकेत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर दिया है। जैसा कि शरद जी बता रहे थे, ना सिर्फ ये नारी सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण टूल है, इंपॉर्टेंट टूल है, बल्कि अगले आने वाले इलेक्शन में ये एक गेम चेंजर भी साबित हो सकता है सरकार के लिए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर संकेत दिए, अविवाहित बहनों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। योजना क्या है? लाडली बहना योजना, जिसके तहत हर महीने 1,000 रुपए बहन के खाते में जाएंगे, सीधे राशि उनके खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यानी कि शिवराज सरकार साल में 12,000 रुपए महिलाओं को देगी, बहनों को देगी। पहले विवाहित महिलाओं को ही लाभ मिलना था, लेकिन अब बड़ा संकेत, अब विवाहित महिलाओं को भी, बहनों को भी इसका लाभ मिल सकता है।